जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। पिछले 2 हफ्ता से पत्रकारों से आप लोगों को मिला रहा हूँ। आज मेरे साथ सी हॉर्स, एक विचित्र पत्रकार है जो हजारीबाग के लगभग सभी लोग जानते हैं। चेहरा से तो इनको जानते ही हैं, मिलते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इनका नाम क्या है, ये क्या करते हैं? बहुत लोग जानते हैं, इनका टोपी से लोग पहचान लेते हैं। यही टोपी हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं और आज इनसे मिलने का मौका मिला। मिलते तो रहते हैं लेकिन बात करने का मौका मिला, ये जानने का मौका मिला कि आखिर वो इस लाइन में कैसे आए पत्रकारिता में। आप लोगों पहले लोगों को बता दो, इनका नाम है अर्जुन सोनी जी। अर्जुन सोनी जी पत्रकारिता कर रहे हैं 1986 से। तो आप बताइए कैसे स्टार्ट हुआ पत्रकारिता में, कैसे आए? पहले तो फैज भाई, मैं सबको दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत खुशी भी हो रही है कि किसी ने भी तो मुझे इस लायक समझा। हाँ। ये पहला इंटरव्यू हमारा पत्रकारिता में है, अच्छा। इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत मतलब भावुक भी हो गया हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र से छोड़ करके पत्रकारिता लाइन में आना, फोटो खिंचाने के शौक से फोटो खींचने लगना, ये ऊपर वाला का ही खेल हो सकता है। अच्छा। ऐसे नहीं हो सकता है कि फोटो खिंचाते 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 मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा। हाँ। ये मैं कभी सोचा ही नहीं था। तो कैसे हुआ? आप फोटो कहाँ खिंचाते थे आप? ये फोटो मैं खिंचाता था हजारीबाग का पहला स्टूडियो था आर.के. स्टूडियो, हाँ। नौरंग स्टूडियो, फिर छाया स्टूडियो और सबसे बाद में आया रेनबो स्टूडियो। अच्छा। मोहम्मद शनी मुंबई से हुआ आया था। बहुत बेस्ट फोटोग्राफर और बहुत बढ़िया स्टूडियो था। हाँ। और वहाँ पर लोग फोटो खिंचाने के लिए बहुत व्याकुल होते थे। अच्छा। तो हमको लोग सब छोटा सा शहर में जानता था। तो उसने सलीम भाई बोला कि भाई तुम्हारा फोटो हम खींचना चाहते हैं और दुकान में लगाना चाहते हैं। अच्छा। तो वो भी खुशी हमको हो गई एक ठो। मतलब आप एज मॉडल काम जी करते जी थे जी क्या? हाँ। अच्छा। कपड़ों का मैं बचपन से ही मेरा बहुत शौक था, कपड़ा पहनने का। अच्छा। रंग बिरंगो कपड़ा पहनने का बहुत शौक था। घर वाले देते भी थे और शौक भी था। तो इसी करते फोटो खींचते खिंचाते खिंचाते फोटोग्राफर बन जाना। हाँ। तो इसके पहले जो है सो मैं बता दूं कि मेरा नाम अर्जुन सोनी है। मैं जिला स्कूल से 70 में मैट्रिक किया। 70 में? 70 में। अच्छा। और हमारे दोस्त उस जमाने में के ओझा हाँ। हमारे क्लास फेलो थे। अच्छा, ये जो डॉक्टर के डॉक्टर जे के ओझा। और उसके बाद और वर्मा जी। हाँ। और भी हमारे बहुत से दोस्त लोग थे। कुछ बम्बई में हैं, कुछ दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, अच्छा। हर जगह में है। तो जब 10th पास किया आपने 70 में, उसके बाद क्या किया? इंटर किया कि सीधे आ गए मॉडलिंग में? नहीं नहीं, इंटर किया मैं। इंटर किया। इंटर संत कोलम्बस कॉलेज से मैंने अच्छा। किया। संत कोलम्बस कॉलेज उसके से बाद किया। ग्रेजुएशन? हाँ, फिर संत कोलम्बस कॉलेज से ही हुआ। कोलम्बस से सब चीज संत तो कोलम्बस से ग्रेजुएशन हुआ। के बाद क्या किया आपने? उसके बाद जो है सो मैं जो है सो प्रयास में रह गया कि हम पत्रकार बनेंगे। अच्छा। कैसे बनेंगे? लेकिन उस समय 5 ही पत्रकार हुआ करते थे। गौड़ चक्रवर्ती, अच्छा। बहुत सज्जन पुरुष, मधुरवाणी। दूसरा था राजेंद्र प्रसाद। तीसरा था अभिजीत सेन। अच्छा। चौथा था ब्रजमोहन केसरी। ब्रजमोहन जी जो बकराज के नाम से जानते हैं। तो हम पत्रकारिता से बहुत लगाव हो गया, क्या करे कैसे करे। तो ये भावुक थे। तो मैंने बकराज जी से बात किया। बकराज जी हमको लिफ्ट नहीं दिए। अच्छा। ब्रेक नहीं दिए। हाँ। ब्रेक नहीं दिए तो फिर जो है सो हम यूं ही फोटो खींचने लगे। अच्छा। और उस बीच में बहुत से बड़े बड़े कलाकार यहाँ आया करते थे। खासकर शत्रुघ्न सिन्हा आया करते थे। हाँ। तो उसका भी फोटो खींचते तो लोग हमसे मांगने लगे फोटो। अच्छा। जब देने लगे, मतलब ऐसे ही आप कैमरा लेके खींचने लगे? हाँ, खींचने लगे। खींचते अच्छा, खींचते इतना शौक था मतलब फोटोग्राफी का? जी 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 जी। उसके बाद फिर जो है सो युवा पत्रकार हमारे लोग आने लगे। हाँ। क्योंकि 5 के बाद चौथा आ नहीं रहा था। हाँ। तो फिर हम आए। हाँ। फिर उसके बाद जाकर नीलंदु जयपुरियार आया। हाँ। है ना। फिर एक मुन्ना सानी थे पटना के। है ना। तो पहली बार जो आपका फोटो खींचा हुआ वो किस पेपर में छपा और कब छपा? ये रांची एक्सप्रेस में ही छपा। रांची एक्सप्रेस? रांची एक्सप्रेस में छपा। कब छपा, किस ईयर में? ये हमारा 86 86 में 86 में छपा। तो 86 से आप पत्रकारिता में आ गए। आ गया। तो क्या क्या कैसे फोटो खींचते थे पहले? क्योंकि डिजिटल एज नहीं था, मोबाइल था नहीं, पहले कैमरा पुराना, हाँ, ये जानना चाहते हैं। हाँ। बहुत छोटा कैमरा था, MF2। अच्छा। MF2 से मैंने शुरू किया रील डालना। हाँ। और रील डाल करके फोटो को साफ करवाना। और बरसात के मौसम में बहुत दिक्कत होती थी, कहीं सुखाना है। हाँ।
और उस समय जसवंत सिन्हा का दौरा बहुत हजारीबाग में होता था। उनके साथ बड़े बड़े नेता आते थे, चंद्रशेखर जी आते थे। तो वो फोटो को कैसे हम भेजें रांची, तो मैंने उसको फिल्म को कैमरा से निकाल करके रील को ही जसवंत बाबू को हम दे देते थे। तो जसवंत बाबू ले लेते थे, इग्नोर नहीं करते थे। और हेलीकॉप्टर से वो सीधा रांची पहुंच जाते थे। अच्छा, मतलब वहीं फोटो खींचा, हेलीकॉप्टर में दे दिया और रांची पहुंच गया। हाँ, रील बर्बाद हो जाए जिसमें 5-10 फोटो हुआ करता था। 10 फोटो, 15 फोटो, 20 फोटो। रील को घुमाया पूरा, जसवंत बाबू को दिए। जसवंत बाबू मुस्कुराए, अपने पॉकेट में रख लेते थे। अच्छा, हमारे सर रांची प्रेस का कोई आदमी वहां पर आया, एयरपोर्ट पर आ जाएगा सर, उनको दे दीजिएगा सर। तो देखिए, हेलीकॉप्टर से फोटो जाया करता था वहां छपने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी था नहीं, इंटरनेट था नहीं, यहाँ से खींच के भेज नहीं सकते थे। तो पोस्टमैन का अगर वेट करते तो करंट न्यूज तुरंत नहीं छपता। तो जब हेलीकॉप्टर से आए यशवंत सिन्हा जी, तो उनको ये फोटो दे दिए और वहां छप गया। तो नेक्स्ट डे आता था आपका जसवंत बाबू का आभार मैं इसलिए करता हूँ कि उन्होंने इस चीज को समझा कि ये जो लड़का फोटोग्राफर फोटो खींचा है वो मेरा फोटो खींचा है, कार्यक्रम का फोटो खींचा है। टाइम पर अगर हम नहीं देंगे तो छपेगा नहीं। बिल्कुल। तो उसने वो जो बराबर जो है सो वहां पर हमारे लोगों को, रांची प्रेस के स्टाफ को दे दिया करते थे। कभी कभी तो अजय मारू जो राज्यसभा सदस्य होते थे उनको दे देते थे। अच्छा। कि भाई तुम्हारा फोटोग्राफर वहां हजारीबाग में दिया है, वो तुरंत अपना फोन करके, अपना खबर करके अपने ड्राइवर के द्वारा भिजवा दिया करते थे ऑफिस में। ये जितना भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता था इसमें ऐसा हो जाता जी था। जी जी। लेकिन बाकी सब प्रोग्राम में कैसे करते थे? और सब प्रोग्राम जब होता था, जब यहाँ इवेंट होता था तो हाँ, तो उसको जो है सो हम क्या करते थे कि अपना फोटो साफ करवा करके, अपने साफ नहीं करते थे। हमारा चित्र वाटिका स्टूडियो था, वहाँ पर जाते थे हम, और जा करके जो है सो उसको साफ करवा करके और फोटो को काट कूट करके छोटा बड़ा कर लेते थे। और उसके बाद इसको डाल करके रांची एक्सप्रेस अपर बाजार लिख के हम बस स्टैंड चले जाते थे। अच्छा, बस से चला जाता? बस स्टैंड, वहाँ लाल बस खड़ा रहता था। अब देखते थे कोई हजारीबाग का कोई लड़का आदमी कोई भी तो जा रहा हो, रांची जा रहा हो, तो पास से पूछते थे भैया रांची जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं। बड़ा गर्व के, हाँ रांची जा रहे हैं। हम बोले भाई अपर बाजार जाओगे? तो बोले कि अपर बाजार ना, अपर बाजार नहीं जाऊंगा मैं। फिर दूसरा से पूछते थे, मतलब क्या बात है? हम बोले ऐसा बात है। उस टाइम फोन नहीं होता था क्या? नहीं, फोन होता, पीएनटी हुआ करता था ना। हाँ, और कल कैसे प्रकाशित हो, वो अपना दिमाग हम लगाते थे। अगर हम डाक में डालते तो तीसरा दिन तो छप ही जाता, कोई परपति नहीं था। लेकिन कल कैसे छपे, इसके लिए मैं बहुत जागरूक होता था। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं बस स्टैंड जा करके मैं खड़ा रहता था। और जो भी आदमी मिला और अच्छे व्यक्ति मिलते थे, बोला भाई फिलहाल जा रहे हैं, हम पहुंचा देंगे। अच्छा। तो जब पैसा हम देते थे उसको 20 रुपया या 10 रुपया रिक्शा भाड़ा नहीं लेते थे। अच्छा। वो ले जाके रांची प्रेस का ऑफिस अपर बाजार में दे देते थे। उसके बाद जो है दूसरा दिन छप जाता था, समझ के भाई आदमियों को दे देता ना, छपा तो बड़ी खुशी होती थी। तो ये हम कंटिन्यू किया। ये कब तक चला ऐसा दौर? बहुत दिनों तक चला, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत लेट आया ना आपका। बहुत दिनों तक चला, बहुत दिनों तक चला। नवभारत टाइम्स में भी फोटो भेजने की जरूरत पड़ता था हमको। ये हमारा आपको जाकर के वर्मा जी थे, एक तो आपको जाकर के रिपोर्टर थे, तो हमारा डायरेक्ट नवभारत टाइम्स से भी उस समय हो गया था। अच्छा। फ्रेजर रोड में। तो हम क्या करते थे कि वही बस स्टैंड चले जाते रात में 9 बजे बस खुलती थी। तो 10 आदमी से पूछते थे भाई कहाँ जा रहे? पटना जा रहा, पटना, ये चिट्ठी पहुँचा दो फ्रेजर रोड में। अच्छा। तो कोई लेता था तो कोई नहीं लेता था। तो जो ले लेता था तो बड़ा खुशी हो जाती थी, दे देता था तो तीसरा दिन छप जाता था। तो ये बहुत बरसों तक ये काम करना। फोटो के साथ स्टोरी भी चला जाता था, क्या होता था? मतलब लिख के भी कुछ भेजते थे कि फोन में बोल देते? नहीं, स्टोरी लिख करके डाल देते थे, साड़ देते थे बढ़िया से। और फिर बड़ा खुशी मोड़ते नहीं थे, बड़ा एकदम ऐसा ले जा रहे थे जैसे कि ये मतलब बच्चा है मेरा, है ना, मोड़ा ही नहीं, उसको अपना समझ करके एकदम अच्छा से रख करके ले जाते थे उसको और दे देते थे। अब उसको बार बार रिक्वेस्ट करते थे, दे दो भैया, बहुत जरूरी है, ऐसा खतरा हो गया, ऐसा खतरा हो गया। हाँ, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, जरूर दे दीजिएगा भैया। बोले क्या चिंता करते हो मिस्टर सोनी जी, हम दे देंगे, विश्वास करो हम दे देंगे। तो जब उस टाइम आप 86 के बाद बता रहे हैं, तो कैसे पता चलता था कि कहीं पे प्रोग्राम चल रहा है, इवेंट चल रहा है? क्योंकि उस टाइम तो व्हाट्सअप था नहीं, जैसे आजकल प्रेस विज्ञप्ति आ जाता है, लोग इन्फॉर्मेशन दे देते कि हमारा प्रोग्राम कल है। उस वक्त आप कैसे घटना पे पहुंचते थे? जनसंपर्क विभाग हमारा इस समय बहुत जागरूक था। जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है सो खबर मिल जाती थी। तो ये तो पॉलिटिकल जो इवेंट होता था, सरकार जो करती थी, और जो आम फोटो जो खींचते थे आप,
जनता का बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, वो कैसे इतना होता? मतलब चर्चित थे ना हाँ। कि लोग खबर करता था आकर के, अच्छा बहुत खुशामद करता था कि मेरा कार्यक्रम में कल आइएगा सोनी जी, अच्छा ये मैं दुकान का उद्घाटन कर रहा हूँ, या मैं शिलान्यास कर रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बहुत क्रेज था, अच्छा बहुत क्रेज, बहुत खुशामद। हमको कल जो है सो प्रोग्राम 3 गो है, उसको सिलेक्शन करना पड़ता था किस प्रोग्राम में मैं जाऊं, किस प्रोग्राम में नहीं जाऊं। अच्छा। ऐसा होता था, उससे भी उससे गुजरना पड़ा मतलब हमको। बुला बुला के ले जाते थे आप? हाँ, हाँ। बुला बुला के ले जाते थे। तो ये बताइए, चेंज हुआ फिर जब वो वाला डिजिटल दौर आया, वो रील वाला दौर गया, डिजिटल दौर आया, तो फिर आपने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया इसमें, मतलब कैसे चेंज लाया अपने जब आप? डिजिटल आया हाँ तो खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत खुश हो गया मैं कि चलो कम से कम जो है सो रील साफ करने का झंझट खत्म हो गया, और खुशामद करने का भी झंझट खत्म हो गया। बस उसको लिया, कंप्यूटर में ऑफिस में ला के डाले, हाँ। और कंप्यूटर से जाता था। वहीं से चला गया। हाँ, कोई फिर टेंशन नहीं। हाँ, कंप्यूटर में देना पड़ता था, फिर चला जाता था तो वहाँ इस से। दौरान किन लोगों का फोटो खींचा आपने, और किन लोगों से मिले, बड़े बड़े हस्ती से जो हजारीबाग आए उनसे मिलने का मौका मिला कि नहीं मिला? सबसे पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का खींचने का मौका मिला। अच्छा। कुछ वो- तस्वीर आपकी मैं वहाँ एल्बम देख रहा था, कहाँ पे एल्बम? एल्बम बनाना पड़ेगा। हाँ, नहीं। तो ये एल्बम, हाँ, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से ये दिखाए। ये इनका एल्बम है पूरा, समझ लीजिए जिंदगी का। देखिए पहला फोटो, ये माधवराव सिंधिया। माधव सिंधिया रेल मंत्री थे, ये दिल्ली में तो देखिए पहले कितने जवान थे सोनी जी, और पूरा ब्लैक दाढ़ी है, और एकदम इसके बाद दाढ़ी वाला नहीं, जिसमें दाढ़ी नहीं है उनका वो भी फोटो है, वो भी मेरी देखिए इसमें दाढ़ी नहीं है। ये पुराना फोटो इनका पूरा परिवार के साथ है। और हाँ, बहुत लोगों को तो मैं पहचानता ये भी नहीं गुप्तेश्वर हूँ। पांडे, हाँ, अच्छा उस समय हजारीबाग के एसपी हुआ करते थे ये, अच्छा। हाँ हाँ है ना। हाँ उस समय हम लोग के कार्यक्रम में हाँ सब साथ साथ थे। हाँ ये दीपक मिश्रा जी हुए, उस जमाने में एसपी थे, फिर डीआईजी से रिटायर किए दिल्ली में। वहाँ भी हमारा आना जाना हुआ करता था, अच्छा संबंध था हमारा। यहाँ पे देखिए। ये हाँ, आपको अच्छा, ये जाकर तो बिशुनगढ़ टाटी झरिया, में, हाँ, टाटी झरिया में वन विभाग के द्वारा हमको, ये हाँ, उस जमाने में रक्षाबंधन वाला। हाँ, मुख्य अतिथि के रूप में हमको ले गया था अच्छा। वहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिए ये कौन है? ये आपको जाकर के बिंदेश्वर दुबे है, बिहार के मुख्यमंत्री। ये कमिश्नरी के ऑफिस का उद्घाटन में आए थे। ये है सोनी जी। जी जी, जिसमें दाढ़ी नहीं था। दाढ़ी मूंछ एकदम क्लीन शेव थे। उस टाइम आप नेतागिरी भी करते थे? जी जी जी। तो देखिए पूरा जमा किए हुए हैं, कहाँ कहाँ किस लोगों से मिले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत बार मिले हैं, फिर एक्टर बहुत से मानते मिले थे। हैं, पुराने ये एक्टर तारिक से। अनवर जी हमारे हैं, हाँ हाँ। हमारे अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अच्छा ये हमारे मोनी, जो कार्टूनिस्ट, रांची एक्सप्रेस के, अच्छा। बहुत अच्छा हमारा संबंध था। सोनी और मोनी का जोड़ी हाँ हाँ हाँ। एक अजीब था, है ना। लोग रांची में बोलते थे ये सोनी है, ये मोनी, दोनों चर्चित है झारखंड में। ये मनोज यादव, ये आपको जाकर के जसवंत बाबू है। हाँ। ये आपको जाकर के स्मृति स्मृति रानी है अच्छा, है ना। मतलब वो भी बहुत पहले से है। जी 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 जी। तो देखिए यही इनका जो लाइफ है, एक तरह से आप कह सकते हैं। एल्बम में पूरा मिल जाएगा आपको। खैर ये तो एल्बम हम लोग देखेंगे बाद में, बहुत टाइम लग रहा है। तो और बताइए फिर जब डिजिटल एज हो गया, चेंज हो गया धीरे धीरे, उसके बाद फिर क्या रहा, कैसा सबसे अच्छा क्या लगता है, मतलब फोटो खींचने में कौन सा इंसिडेंट को आपको लगा कि ये बेस्ट था मेरा, या फिर सबसे अच्छा इंसिडेंट था आपके साथ हुआ लाइफ में? लाइफ में जैसे कि बरही का घटना, स्पीड वाला जो था वो घटना, फिर बड़का गांव में जो घटना हुई थी, नरसंहार जो हुआ था, वो बहुत खतरनाक और बहुत ऐसी था, परेशानी वाला था। और इसके बाद तो फिर कार्यक्रम का ही ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन ये 2-3 घटना, जो बरही का घटना और उसके बाद ये बड़का गांव का घटना, ये सब भूला नहीं जा सकता है। और मैं तो वैसा फोटोग्राफर था, हिम्मतगर फोटोग्राफर, कि जितने लाश होता आता था यहाँ पोस्टमार्टम के लिए, तो ये उस समय सेंट्रल जेल के पास वहाँ होता थे, तो उस पर जो है सो लाश बिछा हुआ रहता था, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाश पर चढ़ करके फोटोग्राफी लेना है, चेहरा का लेना है, छाती का लेना है, जहाँ चोट लगा वहाँ का लेना है, जहाँ चाकू ये लगा वहाँ का लेना है, जहाँ गोली लगा वहाँ का, वो सब लेते थे हम। अच्छा। है ना। तो अंदर से था कि मैं
फोटोग्राफर हूँ तो लोग जाने। तो ये लोग सब जाने। छपता भी था इस टाइप का फोटो? जी अच्छा। एकदम मतलब क्या बताओ, नरसंहार में सोया हुआ 8 10 बड़का गांव का जो हुआ था वो बहुत भूला नहीं जा सकता है अपने जीवन का। और फिर तो लालू जी जब आए मुख्यमंत्री बन के अच्छा। तो बहुत मज़ा आता था फोटोग्राफी करने में, बहुत मज़ा आता था। हम लोग को बहुत तरजीह दिया करते थे, हाँ। है ना। लालू जी मन से ही बोलते थे, अरे फोटोग्राफर है जरा सा भीड़ का भी फोटो लेवे के बा, खाली हमरे नहीं लेवे के बा, है ना। हंसाते भी थे बीच में। अच्छा। तो उसमें भी ऊर्जा मिलता था, ऊर्जा मिलता था। तो ये बताइए, जो टोपी आप पहने हैं सी हॉर्स का, ये कहाँ से लिया और ये क्या वही वाला है जो हम लोग फोटो में देख रहे थे कि फिर चेंज हुआ है ऐसा? नहीं, असली इसी टाइप का ओरिजिनल जो कैप था हमारा, हाँ। वो सिक्किम में हमारा एक दोस्त दिया था वहाँ पर। वो कब दिया था? ये हम जो गए थे मतलब कि 90 के दशक में हम गए थे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर जब गए थे तो हमको दिया वो। तब से आप मतलब वो हाँ, तब से हम लगा उतार ही रहे नहीं रहे, हैं। हमेशा पहनते हैं? तो उसके बाद जो है टोपी का भी बहुत मज़ेदार खेल है। हाँ। वो खेल है कि जब यहाँ जसवंत बाबू जब खड़ा हुए हजारीबाग संसद ये सीट से, तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा लगाव था, आज भी लगाव है, आज भी उनका हम कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो बेस्ट बोकारो घाटों में उनका प्रोग्राम था धर्मेंद्र जी का, अच्छा। फिल्म स्टार धर्मेंद्र? धर्मेंद्र जी अच्छा। का। तो स्टेज पर हम थे, जसवंत बाबू थे, धर्मेंद्र थे और नेता लोग भी थे, नहीं थे बात नहीं, और याद नहीं आ रहा हमको। तो धर्मेंद्र जब मौका मिला बोलने का, तो बगल में हम बैठे हुए थे जसवंत बाबू के बगल में, मतलब दुलरुआ टाइप का थे, बहुत प्यारा थे हम। तो कैप हमसे धर्मेंद्र जी मांग लिए, अच्छा। तो मैंने उसको कैप दे दिया। जब कैप दे दिया और उसके बाद वो जो अपना भाषण देना शुरू किया कि अगर जसवंत भैया को जिता दीजिएगा तो मैं हेमा मालिनी को इसी मंच पर डांस करवाऊंगा, है ना। तो मेरा कैप पहन पहन करके बोल रहा था तो ज्यादा खुशी हो रहा था। अच्छा। तो जसवंत बाबू चुटकी लिए हाँ। कि तुम सोनी बहुत गलत काम किया, तो अपना ताज काहे दे दिया, अच्छा। क्यों ताज दे दिया। हमने सर वापस कर देगा सर, हाँ। वापस कर देगा। वापस किया कि नहीं? धर्मेंद्र जी जैसे अपना भाषण खत्म किए और उसके बाद पूरा भीड़ जो था जाने का हो जाता है, रुकना नहीं है फिर। तो टोपी पहने हुए गाड़ी में घुस गए, अच्छा। उसके बाद चले गए वो। तो जसवंत बाबू फिर चुटकी लिए, देखो तुम्हारा कैप चला गया, कैप चला गया। उसके बाद फिर एक दूसरा कैप हम कनाडा में लिए जाकर। मतलब वो जो कैब आपको मिला था वो चला गया धर्मेंद्र के साथ? और साथ धर्मेंद्र जी से चला फिर गया। ये दूसरा आप लेके आए? जी जी जी। चलिए, तो देखिए कैप की भी ये कहानी है जो शुरू से पहनते आ रहे हैं। धर्मेंद्र ने इनका कैप ले लिया था और फिर अब ये नया कैप लगा रहे हैं। तो आप जब फेसबुक नहीं था उस टाइम में, 2008 से पहले या 5 से पहले, और फेसबुक जब आया तो फिर क्या चेंजेस आया फोटोग्राफी में और बाकी चीज़ों में, पत्रकारिता में? फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया आ गया, चेंजिंग बहुत आ गया सर, इतना चेंजिंग आ गया कि हम लोग का जो क्रेज जो था हाँ। वो मतलब कि 10% में आ गया। अच्छा। अब पहले 100 से ऊपर था। यानी किसी पार्टी का कार्यक्रम के लिए बहुत खुशामद हुआ करता था। अभी जो है सो खुशामद नहीं होता, वो न्यूज सीधा व्हाट्सएप पे डाल देता है, तो उससे जो है सो क्रेज कम हो गया। लेकिन जो कुछ अच्छे जो लोग हैं, अच्छे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बुलाते हैं। और अब तो उम्र भी ऐसा हो गया, बुलाए ना बुलाए अब उसकी फर्क नहीं पड़ता है। पहले की इम्पोर्टेंस था, हाँ अब चेंज बहुत हो गया, चेंज हो टेक्नोलॉजिकल गया, चेंज थोड़ा फास्ट हो गया लाइफ। हाँ। और बाहर जैसे जाते थे, बरही चौपारण जाते थे, तो उस समय जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से ही जाना पड़ता था। अच्छा। वो गाड़ी में हम लोग 5 6 7 8 चले बैठ जाते थे, पत्रकार देते। अगर और बीएसएफ का प्रोग्राम हो तो वही जनसभा चले जाते थे। अच्छा। धीरे धीरे सबके गाड़ियाँ हो गई तो अपना अपना गाड़ी से आना जाना शुरू कर दिया। सब बहुत परिवर्तन आया, बदलाव आया। तो जैसे रांची एक्सप्रेस था तो वहाँ पे हजारीबाग जिले के लिए ही आप ही पत्रकार फोटोग्राफर थे कि और भी लोग थे? नहीं, कोई नहीं, एक ही तो हर था। जगह जाना पड़ता, हर जगह था। ब्लॉक। अब बहुत ऊर्जा था, बहुत शक्ति था, बहुत मतलब करेंट था। उतना करेंट हम समझते किसी का नहीं है, अगर है तो आंख मिला के बात नहीं कर सकता। मतलब निकल जाते थे कैमरा लेके। हमारे शंभुनाथ चौधरी जो है वो हमारे गुरु रहे और उनका भी बहुत श्रेय रहा हमको आगे बढ़ाने में। और बहुत मतलब हंसमुख और बहुत मतलब दयालु भी थे। हमारा दर्द को भी समझते थे और बहुत सपोर्ट करते थे। शंभुनाथ चौधरी बहुत सपोर्ट किए हमको, हर चीज़ से सपोर्ट किए। तो अब क्या, अब रिटायर करने का मन है कि आगे भी काम करते रहना? इसी तरह से करते रहना। हाँ,
10 के स्पीड में। तो देखिए अब काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, 86 से काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि काफ़ी कुछ चेंज हुआ है जैसा आप लोगों ने देखा। तो जाते जाते बस जानना चाहें कोई जो इंस्पिरेशन तो आपने बताया कैसे हुआ, लाइफ की कोई ऐसी घटना जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे या फिर कभी ऐसा याद रहेगा हमेशा पत्रकारिता से रिलेटेड, ऐसा कुछ जो हमेशा याद करते हैं आप, शेयर करते हैं लोगों से। शेयर करते हैं जैसे कि हमारे शत्रुघ्न सिन्हा हम्म। जी, लालू जी, हम्म। जसवंत बाबू, हम्म। ये सब। तो ये लोग आपको जानते हैं पर्सनली, हाँ, मतलब नाम से पहचान शत्रुघ्न जाते हैं। सिन्हा नाम से जानते नाम से पहचान जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का जानने का कारण यह था कि हाँ। दीपक मिश्रा जी जो एसपी थे, जो डीआईजी बनकर रिटायर किए, तो उनके हम आते जाते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा और दीपक मिश्रा की धर्म पत्नी संधू मिश्रा दोनों क्लास फ्रेंड थे। अच्छा। तो उस वहीं पर हमारी मुलाकात जब हुई तो बहुत हमको मानने भी लगे। और जब हजारीबाग आते थे तो कान में पूछते थे हमसे शत्रुघ्न सिन्हा, सोनी जी माँ का क्या समाचार है। मतलब दीपक मिश्रा की माँ ही रहती थी। तो हमने बोला कि सब बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा। तो माँ अपने आवाज में फिल्मी एक्शन बोलते थे, माँ को बोल देना कि नेक्स्ट में आऊँगा तो माँ चरण स्पर्श करूँगा, माँ मुझे माफ़ करना, माँ ये बता देना। तो माँ को मैं बता देता था। चलिए, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे हजारीबाग के पत्रकार फोटोग्राफर, रांची एक्सप्रेस से शुरू किया था इन्होंने, नाम है अर्जुन सोनी जी और सी हॉर्स का टोपी पहनते हैं। ये दूसरा टोपी है, पहला टोपी इनके दोस्त ने जो गिफ्ट किया था वो धर्मेंद्र ले गए और ये दूसरा टोपी है, लेकिन अभी तक ये पहनते हैं, जहाँ भी जाते हैं इसी टोपी को पहन के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग और पत्रकार से बात करेंगे अगले हफ्ता, हर हफ्ता एक पत्रकार से बात कर रहे हैं, उनकी कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आए थे। अर्जुन सोनी जी तो बहुत ही कॉमेडियन है, थोड़ा मजाक करते रहते हैं, कभी बुरा नहीं मानते हैं किसी का। ऐसे ही रहना चाहिए लाइफ में, मैं तो यही मानता हूँ, हंसी खुशी लाइफ बिताना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? सही बात है, सही एकदम बात बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। हंसते रहना चाहिए, हंसाते भी रहना चाहिए। बताते भी रहना चाहिए। अगर हंसाइएगा नहीं तो आप हंसिए किससे? बिल्कुल। तो पहले हंसना होगा तब हंसाना होगा हाँ, आपको। मजाक करना चाहिए तो मजाक सहना भी चाहिए। हाँ, मजाक सहना भी चाहिए आपको। तो हंसी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और यही हमारा राज भी है। बिल्कुल। घर से लड़ाई झगड़ा करने के बाद, चौखट के बाद मैं भूल जाता हूँ हाँ। कि मेरे साथ कोई झगड़ा या इंसिडेंट हुआ है, और वो खुशी का चौखट के बाद खुशी खुशी हो जाता है, समझ ना। तो ये बहुत बड़ा देन है स्वास्थ्य के लिए, मेरे लिए लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफर के लिए कोई मैसेज है क्या? हाँ, आप बताइए, वो हमारे कैमरा मैन ही पूछ रहे हैं कि युवा फोटोग्राफर के लिए कोई मैसेज है तो आप बताइए। अगर युवा पत्रकार के पास में बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग हो, हाँ। अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपके पास कला छिपा हुआ है तो उस मेहनत करके आप कसौटी में जिस तरह लगड़ते हैं वो निखार बाहर आ सकता है। अगर और फास्ट जाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उस युवा पत्रकार, युवा फोटोग्राफर को अगर कोई ब्रेक मिल जाए, कहीं से ब्रेक मिल जाए, गॉड गिफ्टेड कहीं से मिल जाए, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। फिल्मी दुनिया में चले जाइए, वहाँ भी जो है सो पैरवी, कला के क्षेत्र में जाइए वहाँ पैरवी, पत्रकारिता में जाइए वहाँ पैरवी। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पैरवी नहीं है, समझ गए। खाली ब्रेक की जरूरत पड़ता है। हमारे गांव में एक से एक कलाकार छिपा हुआ है, खाली उसको जो है सपोर्ट करने की जरूरत है। वो राज्य सरकार करे या यहाँ के स्थानीय नेता करे या पत्रकार करे, सपोर्ट उसको बहुत जरूरी है। छिपा हुआ कला को निखारना, बाहर करना। तो मैं आपको लोगों को बता दूं कि हजारीबाग में फोटो जो ग्राफी है उसका भी एक ग्रुप है, वो लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे युवा पत्रकारों को और कलाकारों को जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए यहीं पे बात खत्म करते हैं और अगले वीक कोई और पत्रकार से, वरिष्ठ पत्रकार से बात करेंगे और जानेंगे वो अपनी लाइफ कैसे बिता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद फैज भाई, आभार के साथ धन्यवाद।